गिरिडीह में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंची कोडरमा की केंद्र राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी। कोडरमा लोकसभा से के भाजपा उम्मीदवार ने स्टार सिटी 24 न्यूज चैनल के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उन्होंने स्टार सिटी 24 के सवालों को मुखर होकर जवाब दिया। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, जोहार। मैं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24 झारखंड बिहार। हालांकि अभी मैं झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के कोडरमा लोकसभा के अभी लेदा बाजार पे मैं मौजूद हूँ और आपको बताते चले कि लोकसभा और गांडे विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज यहाँ पे बैठक रखा गया था बीजेपी की तरफ से। और अभी हमारे साथ मौजूद है संसद महोदय अन्नपूर्णा देवी जी। उनसे हम जानेंगे क्या कुछ कहें। जी मैम, बताइएगा आज के कार्यक्रम के बारे में। आज का कार्यक्रम लेदा में जनसभा का आयोजन किया गया था और इसमें हमारे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी सभा को संबोधित किया। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल के नेता आदरणीय अमरबाबू जी, सम्मानित विधायक केदार हाजरा जी, गांडे विधानसभा के प्रत्याशी दिलीप वर्मा जी सहित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी और उसके साथ ही साथ हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम में लोग उपस्थित थे। तो निश्चित रूप से ये आप जानते हैं कि देश में चुनाव हो रहा है और आम जन का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का आस्था, विश्वास, भरोसा है कि आज नामुमकिन को मुमकिन करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। आज देश की जनता की जो अपेक्षा वर्षों से, चाहे वो धारा 370 की बात करने वाले या फिर राम मंदिर की, निश्चित रूप से ये संभव तब हो पाया जब देश में एक मजबूत सरकार बनी। और आज भारतीय जनता पार्टी का आप देखेंगे तो 10 वर्षों में जो भी हमारे संकल्प पत्र थे, संकल्प पत्र में जो आम लोगों को कहा गया था आज वो लगभग तो पूरा हुआ। तो यानी सिर्फ हम संकल्प पत्र ही नहीं लोगों को बताते नहीं हैं, बल्कि आम जन के लिए काम करते हैं। और मोदी जी ने 10 वर्षों में जिस तरह गरीब कल्याण योजना के तहत, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, शौचालय और उज्ज्वला योजना की बात करें, आयुष्मान योजना की बात करें, मुफ्त अनाज की बात करें, नल योजना की बात करें, हर वैसी चीज़ जो आम जन को आवश्यक है उसके लिए उन्होंने प्रयास किया, आम जन तक पहुँचे उसके लिए भी काम किया। और आने वाले समय में जो संकल्प पत्र के माध्यम से एक तो जो 70 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको उनके इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड उनके लिए भी बनाया जाएगा और उन्हें भी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में मिलेगा। और उसके साथ साथ फ्री ऊर्जा की बात, बिजली की बात भी, क्योंकि सौर ऊर्जा के तहत हर घर बिजली देने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, ताकि लोग बिजली उत्पादन करेंगे और जो खपत उनका है उसके अलावा सरकार को भी वो बेच सकते हैं। तो इस तरह देश को आत्मनिर्भर बनाने का, भारत को विकसित राष्ट्रीय बनाने का जो 2047 का उनका संकल्प है, निश्चित रूप से देश की जनता को भरोसा है, विश्वास है और देश की जनता उन्हें आशा करती है। मैडम, हमारा एक नवीन, मैं मैडम से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। मैडम, ये तो प्रधानमंत्री जी का सारे विकास का आपने बताया, आपके द्वारा इस क्षेत्र में क्या आपने विकास किया है? देखिए, लगातार आपके क्षेत्र में काफ़ी लोग सवाल उठा रहे हैं, तो उसमें आप क्या कुछ करें? देखिए, सबसे पहला तो कई ऐसे काम थे। हम गिरिडीह में अगर हम बात करें कि लगभग 150 साल हो गए थे गिरिडीह में रेलवे स्टेशन में। आज तक गिरिडीह से कोई ट्रेन, सीधी ट्रेन नहीं जाती थी, गिरिडीह से कोई ट्रेन नहीं खुलती थी। ये मेरे लिए सौभाग्य रहा। कोडरमा लोकसभा की जनता के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये अवसर हमें दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी के सौजन्य से आज गिरिडीह से ट्रेन रांची सीधे रांची राजधानी तक जा रही है, जो आगे बढ़कर आसनसोल से रांची तक जा रही है। यानी अब इस ट्रेन के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधि बढ़ेगी, हमारे बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए सुविधा होगी, जो रांची किसी चाहे इलाज कराने या फिर अन्य कार्यों से जाते हैं तो उनके लिए सुविधाएं होगी। और जब ट्रेन का परिचालन होता है तो हर तरह की सुविधाएं बढ़ती है। इसके साथ सरिया ओवरब्रिज, आपको भी मालूम होगा कि 30 वर्ष से ज़्यादा समय से लोगों का ये डिमांड था कि सरिया में ओवरब्रिज बने, चूँकि
उस जगह ओवरब्रिज न रहने की वजह से आज चाहे स्कूल के बच्चे हों, चाहे एम्बुलेंस हो, घंटों तक फंसना पड़ता था। आम लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता था और ये लगातार सुबह से लेकर रात तक की यही दिनचर्या होती थी। आज हम फिर लोकसभा के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि उस कार्य को भी, चूँकि जब पहली बार 2019 के चुनाव में जब दौरा हो रहा था तो सब लोगों का एक ही डिमांड था, सरिया ब्रिज, कि आप सरिया ब्रिज हमें बना के दो। तो उस समय से ही ये हमारे ध्यान में था कि इसको कैसे हम करा सकते हैं। तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरिया ओवर ब्रिज का शिलान्यास ही नहीं बल्कि काम भी शुरू हुआ। सरिया उसके अलावे बताएं, अमृत भारत स्टेशन के तहत जो बिल्कुल रेलवे स्टेशन के जो हवा एयरपोर्ट के तर्ज पर स्टेशन बनाए जा रहे हैं, कोडरमा और सरिया दोनों ही जगह, हजारीबाग रोड दोनों ही जगह स्टेशन का निर्माण हो रहा है। 1.5 दर्जन से ज़्यादा ट्रेन जो बरसों से मांग थी, उस ट्रेन का ठहराव हो रहा है। चाहे वो हम बॉम्बे मेल की बात करें, सिप्रा की बात करें, दुरंतो की बात करें, और उसके साथ साथ 2 वंदे भारत ट्रेन, एक वाराणसी से रांची, एक रांची से पटना, दोनों का ठहराव कोडरमा स्टेशन पे हुआ। और इसके साथ ही झारखंड धाम आप सब जानते हैं प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, पर्यटक क्षेत्र है। झारखंड धाम में हॉल्ट के लिए वर्षों से मांग हो रही थी, जब से वो रेलवे लाइन वहाँ से चालू हुआ था। लेकिन ये भी हमारे लिए सौभाग्य रहा कि आज झारखंड धाम हॉल्ट भी बना और वहाँ पे जो पैसेंजर ट्रेन जाती है उसका स्टॉपेज हो रहा है। उसके साथ साथ देश इस लोकसभा के अंदर 600 करोड़ से ज़्यादा की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निर्माण हुआ है। सड़क का कार्य भी चल रहा है, बहुत सारी सड़कों का निर्माण हो चुका है। इसके साथ ही हम बताएं आपको, कोडरमा में एक मेडिकल कॉलेज पिछले 2018 में शिलान्यास हुआ था। उस मेडिकल कॉलेज उसी कैंपस में एक अभी कुछ दिन पहले, हमें लगता है 3 महीना पहले, 4 महीना पहले, एक नर्सिंग कॉलेज का भी वहाँ पे शिलान्यास हुआ है। उसका कार्य भी चल रहा है। गिरिडीह में क्रिटिकल केयर यूनिट्स 100 बेड का, यहाँ पे भी गिरिडीह में भी काम चल रहा है। और इसके साथ CSR के माध्यम से विभिन्न विद्यालयों की चारदीवारी, विभिन्न विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य को, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, खेलो इंडिया के माध्यम से बच्चों फिट, खेलो इंडिया के माध्यम से बच्चों फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, तो विभिन्न विद्यालयों में ओपन जिम का निर्माण, शुद्ध पेयजल के लिए विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था, उसके साथ जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है उन सारे विद्यालयों में सैनिटरी वेंडिंग मशीन, गांव में चौक चौराहों में लगभग 200 से ज़्यादा हाई मास्ट लाइट, उसके साथ आदर्श कॉलेज राजधनवार में 50 लाख की लागत से उस कॉलेज में भवन का निर्माण, सरिया कॉलेज सरिया में 50 लाख की लागत से भवन का निर्माण। कई ऐसे जगहों पे हमने सामुदायिक भवन का निर्माण, ताकि लोगों को उसमें सुविधाएं मिल सके। और उसके साथ सांसद निधि के माध्यम से विभिन्न जगहों पे जो आम जो सांसद क्षेत्रीय विकास निधि है उसके माध्यम से जो लोगों की आवश्यकताएं हैं उसका लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा सांसद निधि के माध्यम से लोगों को काम करना है। मैडम ये सवाल उठ रहा मैम कि जैसे जो न्यू गिरिडीह से जो रांची के लिए जो ट्रेन जाती है, कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज के लोग कहते हैं कि ये स्वर्गीय रितलाल बाबू का देन है, क्योंकि लगातार चैनल पे भी आता है, लगातार बोल भी रहे हैं और काफ़ी नाराजगी वो सब जता रहे हैं आपसे। तो क्या किस चीज़ के लिए नाराजगी? ट्रेन की शुरुआत हुई है। ट्रेन तो वो शुरुआत किए हैं, लेकिन नाराजगी आपके कामों को देखते हुए। एयरपोर्ट गिरिडीह में बनने वाला था, देवघर चला गया ना। ग्रामीण का सवाल है। ट्रेन रेलवे लाइन स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जी की देन है, निश्चित रूप से। उनका सपना भी था, जब रेलवे लाइन बना था तो ये उनका सपना था कि यहाँ से ट्रेन चले, लेकिन उनका वो उस सपना को, क्योंकि वो हम लोगों के बीच रहे नहीं, लेकिन उनके सपना को पूरा करने का काम जब कोडरमा लोकसभा की जनता ने मुझे अवसर दिया, मुझे अपना प्रतिनिधि चुना, तो ये पूरा करने का काम हम अपने माध्यम से स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जी को श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम हमने किया कि गिरिडीह से कोडरमा होते हुए रांची तक का ट्रेन की शुरुआत की, ताकि जो उनका सपना था कि रांची के गिरिडीह के लोग रांची आने जाने में उनको सुविधा मिले, यहाँ के बच्चों को सुविधा मिले, यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिले, व्यापारी को सुविधा मिले, कोई इलाज कराने जाए, कोई राजधानी में किसी को भी कोई काम हो तो उसकी सुविधाएं मिले, इसके लिए हमने किया है। तो उनको ये श्रद्धांजलि है।
मैडम एक अंतिम सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि ये रांची गिरिडीह जो भी ट्रेन जो स्टार्ट हुआ था, तो इसका जो विस्तार आसनसोल किया गया, क्यों इसका विस्तार हम लोग पुरानी गिरिडीह स्टेशन से क्यों नहीं कर सके? हम आपको बताएं, कुछ तकनीकी कारण था। जो ट्रेन लंबी दूरी की ट्रेन चल रही थी, मेंटेनेंस के लिए प्रतिदिन उसका मेंटेनेंस होता है, जिसके लिए शुरुआत के दिनों में आपको याद होगा कि पहले ये जो शुरुआत हुई तो वो रांची से खुलती थी, सुबह रांची से खुलकर दोपहर आती थी और फिर यहाँ से रात में जाती थी। तो ये आम लोगों की ओर से हुआ कि इस ट्रेन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब सुबह यहाँ से ट्रेन अगर खुलती तब यहाँ के लोगों को सुविधा होता कि हम रांची में अपना काम करते, रात तक वापस आते। तो तकनीकी वजह से, चूँकि यहाँ पर ये हो नहीं सकता था, यहाँ पे आप ट्रेन की साफ सफाई या नहीं, ये संभव नहीं था। रांची में हम लोगों ने प्रयास किया कि अगर दिन में अगर हो जाए, यानी सुबह यहाँ से खुलेगी फिर जाके, तो ये संभव नहीं था। तो इसीलिए तकनीकी दृष्टिकोण से इसको आसनसोल से सुबह खोलकर ये रांची तक जाता है, ताकि सुबह ट्रेन भी खुल जाती है और लोगों को उसका फायदा भी मिल जाता है। जी धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे सांसद अन्नपूर्णा देवी से और जानने का प्रयास किए क्या कुछ कहेंगे, हालांकि आज के कार्यक्रम के बारे में, और काफ़ी सारा सवाल था मन में जो कि हमने सवाल किया है और आप देख सकते हैं हमारे वीडियो पे। तो बने रहे, कब कहाँ कैसे दिखेगा स्टार सिटी पे। गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय।